कृष्ण भगवान। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्गम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ते दिव्यस्तमैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ते साङ्गः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान। आज हम 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय हो। अथ एकादशोऽध्याय। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मं संगीतं यत् युक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथार्थ तव मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुत्सथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इह कस्थं जगत्कृत सन्नं पश्याद्य सचराचरम्
मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तो माम शक्य से दृष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालाम्बरम धरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। जय हो कृष्ण भगवान की। अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। जय हो कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो कृष्ण भगवान की। जो भी इस गीता शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, हे कृष्ण भगवान उन सबको सद्बुद्धि देना और उनकी रक्षा करना। विश्व के कल्याण के लिए ये गीता शास्त्र मैंने कहा है, आपको भगवत गीता जी में से पढ़ के सुनाया है। आप इसका श्रवण कीजिए और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा का आनंद लीजिए। जय हो कृष्ण भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपसे 2 शब्द कहना चाहती हूँ। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनकी आप माता पिता की बात सुनिए और उनका आदर कीजिए। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो तो आपको सब कुछ देने के लिए बैठे हैं, आपको अपना अनुभव देने के लिए बैठे हैं। उनके पास किसी की कमी नहीं है, वो सब कुछ करने वाले हैं। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके दाता हैं, आपको भोजन दिया है, आपका पालन पोषण किया है। आप भी 10 मिनट बैठकर उनकी बात सुनिए। और ऐसी तो कलयुग में 100 वर्ष की उम्र किसी किसी की होगी। ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताते रहें। जितने श्वास हैं अच्छे कर्म कीजिए, अपने माता पिता की कदर कीजिए। वो आपको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा
देखभाल कर चुकी हैं, आपको पाल पोस कर बड़ा कर चुके हैं। आप उनका आदर कीजिए, आप उनकी कदर कीजिए, उनके पास बैठकर आप उनका दुख सुख पूछिए। जय हो कृष्ण भगवान की।